अकाउंट होगा वो किसी और के नाम होगा। और हम सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चे इनोसेंट ही होते हैं। लेकिन आपको अपने गूगल में, अपने मेल में जाके उसकी हिस्ट्री चेक करनी है कि मेरी वाइफ का मोबाइल में कौन कौन सी साइट चल रही है। मेरे मोबाइल में बच्चा देखता है तो कौन सी साइट देखता है, वो सभी के गूगल के अंदर मेल में जाते हैं। तो वह सेटिंग में जाके आप चेक करते हैं, वो हिस्ट्री दिखाता है आपका मोबाइल। ये आपको देखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने या मेरे मोबाइल का कहाँ यूज हुआ। और जो स्मार्ट पेरेंट होते हैं वो एक ही मेल आईडी से अपने घर के 2-3 मोबाइल जो होते हैं, क्योंकि कोई भी मोबाइल, किसी भी मोबाइल में गूगल तब तक नहीं चलता है जब उस तक उसमें एक मेल आईडी नहीं होती है। इसलिए सारी रिपोर्टिंग आपके पास होती है, लेकिन आप कितने अवेयर हैं, दैट इज नोन एज द डिजिटल अवेयरनेस। दूसरी बात क्या है कि आप बच्चे के साथ आपके डायलॉग कितने हैं। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, सारे बच्चे भी खड़े होंगे, आप भी सुनेंगे। बच्चा कितना भी होशियार हो, लेकिन हमारे अनुभव से बड़ा नहीं है। हम पेरेंट हैं और टीचर हैं, और बीइंग प्रिंसिपल मुझे तो 22 साल हो गए यही देखते हुए। 10 साल से मैं प्रिंसिपल हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आपकी अगर बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्डिंग है, आप उसके दोस्त हैं, तो कहीं और दोस्त की जरूरत ही नहीं है। मम्मी पापा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे से सब बातें करें। आप बात करेंगे तो बच्चा बाहर दोस्त नहीं ढूंढेगा, नहीं। उसको इस एज के अंदर मार्केट में बड़े दोस्त मिलते हैं जो उसी की उम्र के हैं, उनको अनुभव जीरो है, आपके पास अनुभव है। और काउंसलिंग प्रॉपर करते रहे, क्या खाना है, कब सुलाना है और कब उठाना है, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी बच्चे को जंक फूड ना दे। दूसरी बात, बच्चा रात को 10:30 बजे तक, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाए। सुबह 4 बजे बच्चे के साथ आप उठे, 4:30 बजे तक बच्चे को उठाएं, थोड़ा सा गर्म पानी पिलाएं, आधा घंटा योगा कराएं। बाबा रामदेव के ज़माने में आज तक चैनल फ्री में चलता है, आप उनको फॉलो करें ना करें, लेकिन उनकी बताई हुई विधि को जरूर देख लें। कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले, फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं है उसका। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेगा, और उसके साथ पेरेंट को करना पड़ता है। उपदेश से बच्चा नहीं सुनता है। पेरेंट खुद उठे, उसकी मम्मी उठे, पापा उठे, बच्चा उठे, और आप रोज हैबिट में डाल दीजिए। 10 दिन के बाद एनवायरनमेंट चेंज। पेरेंट को ये बढ़ाना पड़ेगा कि रात को मुझे 11 बजे तक सो जाना है, घर की लाइट ऑफ, सारे मोबाइल फादर के कब्जे में हो, और उनको स्विच ऑफ करके अलमीरा में बंद करके सो जाए। सुबह आप उठे, सबसे पहले बच्चों को उठाएं, आदत डालें, बच्चा चेंज होता चला जाएगा। ये जनरल प्रैक्टिस है। जिनके भी बच्चे बहुत कामयाब हैं, उन पेरेंट्स से आप बात करके देख लिए कि वो अपने बच्चे के साथ क्या करते हैं। बच्चे की हर जिद को पूरा नहीं किया जाता, हर बात बच्चे की मानी नहीं जाती। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डालनी है वहाँ पे डालना है, वहाँ पे समझाना है कि आपका काम अब क्या है और आपका काम बाद में क्या होगा। पेरेंट टोटली सोलली रेस्पॉन्सिबल है एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए। आपकी बात कोई समझ में नहीं आती है तो टीचर से करें, मुझसे करें, मैं बच्चों के लिए ही बनाऊं। मैंने अगर 3 साल मेरी पूरी हो जाती है, मैंने कभी किसी पेरेंट को मना नहीं किया मिलने के लिए, कभी किसी बच्चे को मना नहीं किया, और मैं पूरा टाइम इसी में लगाता हूं कि मैं बच्चों के काम आ सकूं। आप बच्चे की नोटबुक, आपका दायित्व बनता है नोटबुक देखें, और उसमें कम से कम इस चेक करें कि बच्चा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, टीचर काम को फॉलोअप कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप आके बताते हैं इस बात को और टीचर उसको देखता है या फॉलोअप नहीं होता है, तो मुझसे बात करिए। क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप नहीं जागेंगे, टीचर उतना नहीं जाग पाएगा, बच्चा उतना नहीं कर पाएगा। आपके पास अपने 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं, टीचर के पास रूटीन में 200 बच्चे क्लास में होते हैं। आपका जागना सबसे ज़रूरी है। आपको बच्चे के काम को देखना जरूरी है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को, कि उसका टाइम टेबल बना दें कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ेगा, इस टाइम से इस टाइम खेलेगा, और शाम को जब डिनर करेंगे तो सारी फैमिली साथ करेंगी और उसकी रिपोर्ट को लेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक शाम को बच्चे को दे दे कि आप अभी जनरल अवेयरनेस के अंदर, जैसे इलेक्शन चल रहे थे,
तो इलेक्शन एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस का, एसएसटी का पार्ट है। वो चैप्टर आप डेमोक्रेसी में लेके बच्चे के साथ डिस्कस कर लीजिए। सारे जेंट्स जो पेरेंट हैं, सारे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, सबको सब पता होता है, वो बच्चे से डिस्कस कर लीजिए। बच्चे को ये पता लग जाएगा एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है, कितनी कंस्टिट्यूएंसीज है यहाँ पे, कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कैसे जीते जाते हैं इलेक्शन, क्या उनका एजेंडा होता है और कौन से उनके मैनिफेस्टो के पॉइंट होते हैं। इतना बच्चा अगर जान गया 6th क्लास का, 7th का, 8th का, तो लाइफ में वो पॉलिटिकल साइंस में कमज़ोर नहीं होगा। आपके घर में गीता हो सकती है, आपके घर में कुरान हो सकती है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक भी रख लीजिए अपने घर में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बच्चे को पता लग जाएगा कि मेरे देश की ये किताब है, इससे मेरा देश चलता है, ये मेरी ड्यूटीज़ है, ये मेरे राइट्स हैं, और अगर ये ड्यूटीज़ मैं करूँगा तो मेरा देश स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है 51A में अगर बच्चा जाएगा और वो सारी ड्यूटीज़ मेरे बच्चे यहाँ से स्टेज से बोलते हैं, अगर उसके बारे में पहली जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेचर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। हम पोल्यूशन में जी रहे हैं, हवा अच्छी नहीं मिल रही है, अच्छे अच्छे पैसे वाले भी वही हवाले रहे, गरीब भी वही हवाले रहे, और हम सब लोग चिंता नहीं कर रहे इसकी। हम सब ये क्लेम करें इस बात का और एक प्लेज लें कि मैं कम से कम पॉलीथीन यूज़ नहीं करूँगा। एक बैग अपने घर से लेके जाएं, उस बैग से मैं सब्जी लेके आएँ, तो कम से कम हमारा कंट्रीब्यूशन तो कम हो जाएगा। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं, रैपर वाली चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो घर में ना लेके आएँ, ताकि हम एनवायरनमेंट के प्रति अच्छे सोच सकें, हमारे बच्चे अच्छा कर सकें। पढ़ाई बाई प्रोडक्ट है अच्छी आदतों का। बहुत सारे पेरेंट कहते हैं बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ाई, कंसंट्रेशन और वैल्यूज़ ये घर से चलती है। अगर आपके बच्चे की अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, उसका अच्छा डिसिप्लिन है और आपका रोल है, तो उसका मन पढ़ाई में लगेगा। अगर वो अनअटेंडेड बच्चा है, रात को 2 बजे सो रहा है और आपके सोने के बाद सो रहा है, और फिर तो उठेगा भी लेट, आएगा भी लेट, काम भी लेट करेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद एक बहाना होगा सुबह उठने का कि मैं रात को 3 बजे तक पढ़ रहा था। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा 3 बजे तक पढ़ रहा था। वो 3 बजे क्या पढ़ाई कर रहा था, आप कभी भी इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते। पढ़ने का काम, रात को जो काम किया, सुबह उठा के उसे रिकैप्चुलेट करवा लीजिए कि आपने ये टॉपिक पढ़े। पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है कि रिकैप्चुलेशन जरूर करवाएं। मैथ में कितना ड्रिल किया, कॉपी को उठा के देख ले, 5 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, एसएसटी का क्या याद किया, इंग्लिश का क्या किया। ये काम एक फादर की ड्यूटी में आता है, और आजकल तो माएँ भी पढ़ी लिखी हैं, माँ भी इस काम को कर सकती हैं। जब तक आप बच्चे से फीडबैक नहीं लेंगे, टीचर से डिस्कस नहीं करेंगे, बच्चा अच्छा नहीं कर पाएगा। जहाँ बच्चा पीछे छूटता है वो बात तुरंत नोटिस में लेके आनी है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है असेसमेंट। अब बदलते हुए दौर में असेसमेंट का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले क्वेश्चन पेपर आता था बुक में से कि बुक में ये टॉपिक दे रखे हैं, पीछे टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब क्या है कि क्वेश्चन पेपर के जो आपके सब्जेक्ट के चैप्टर है उसके लास्ट में जो क्वेश्चन दे रहे हैं, उनके अलावा 50% क्वेश्चन आते हैं। उन्हें कहते हैं सीसीटी क्वेश्चन, कि क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, टॉपिक से रिलेटेड होंगे, लेकिन नए क्वेश्चन होंगे। वो बच्चे को सोचना पड़ेगा, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, ताकि रियल लाइफ में वो उसको यूज़ कर सके। वो 50% क्वेश्चन आने होते हैं पेपर में। आपको लगेगा ये पेपर में था नहीं, ये क्वेश्चन नया आ गया, लेकिन वो एक्चुअली रिलेटेड क्वेश्चन है। जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन बच्चा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। असेसमेंट बाय स्टूडेंट, असेसमेंट बाय पीयर, असेसमेंट बाय पेरेंट और असेसमेंट बाय टीचर, और असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, 2 और इम्पोर्टेंट पार्ट में, और असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट के कितने पार्ट बता दिए मैंने। आपको लगता होगा कि आज हम कॉपी देखेंगे, टीचर ने मार्क्स दे दिया, हमने देख लिया। आपको उसके अंदर देखना है कि मेरे बच्चे ने नया क्या किया है, उसकी क्रिएटिविटी कितनी है, क्या वो रट के आंसर लिख रहा है, सोच के आंसर लिख रहा है। जो बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसको टीचर ने कैसे चेक किया है, मेरे बच्चे के नंबर कम आए हैं,
रेफरेंस में टाइम देके उस काम को देखना है। अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से नहीं करना है। आपके बच्चे ने जो किया है वहाँ तक अच्छा किया है, अब उसको और अच्छे इंप्रूव करवाने के लिए आपको स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। अक्सर गलती क्या करते हैं हम कि क्लास में आए, हमने मार्क्स देखे और हमने देखा मैक्सिमम मार्क्स उस बच्चे के आए हुए हैं, अपने बच्चे को कोसना शुरू, आप पढ़ते नहीं हो, आप ऐसा करते हो। वही हमारा सबसे बड़ा लो एस्टीम का कारण बनता है, लो कॉन्फिडेंस कर देते हैं और वो बच्चा सोचता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, वो फला बच्चा ही कर सकता है क्लास में, और उसका पढ़ाई से धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, बच्चे ने 12 नंबर लिए, 10 नंबर लिए, 10 तो लिए, कुछ तो किया है, लर्निंग तो हुई है, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे लिए तो एक एक बच्चा इम्पोर्टेंट है और आपके पास तो 1 या 2 बच्चे हैं, तो आपके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस बच्चे को डिमोरलाइज करने का राइट नहीं हमारे पास, हमें उस बच्चे को, अपने बच्चे को मोटिवेट करना है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी बुक फेयर लगा हुआ है, कल मैं बच्चों को लेके गया था, भारत मंडपम में बुक फेयर लगा हुआ है। जैसे आप पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाने ले जाते हैं अपने बच्चों को, इसी तरह बुक फेयर में लेके जाइए, वहाँ पे अच्छी अच्छी किताबें हैं, एक दिन लगाइए, कुछ किताबें अपने लिए खरीद के लाइए, कुछ बच्चों के लिए लेके आइए और बैठ के उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जिसके पापा 1 बुक 1 महीने में पढ़ते हैं, उनके बच्चे 2 बुक महीने में पढ़ते हैं। और जिस पापा ने नौकरी लगने के बाद आज तक किताब ही नहीं पढ़ी, तो कैसे कह सकता किताब पढ़ो। माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी और पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी किताब पढ़ना है। पेरेंटिंग की किताब पढ़े, मोटिवेशन की किताबें पढ़े और बच्चे को किस तरह से ग्रो करना है, एडोलसेंट एज की किताबें पढ़े, तब आपके पास नॉलेज आएगी। अक्सर हम सब भूल गए कमाने के चक्कर में, नौकरी लग गया तो आदमी सोचता है कि पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा काम तो हो गया, नौकरी का काम करना है। 2-4 किताबें आपकी टेबल पे होनी चाहिए कि जब भी बच्चा वो किताब उठाए तो उसको कुछ सीखने को मिले। एक न्यूज़पेपर आपकी टेबल पे होना ही चाहिए, वो खर्चा नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। हम कोचिंग सेंटर के अंदर 1-1 लाख रुपए भर देते हैं, अपने घर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते हैं, अपने बच्चे से 2 क्वेश्चन आपको जो आते हैं कभी डिस्कस ही नहीं करते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, सामान खुद ला के दे देते हैं कि बच्चे का टाइम खराब ना हो। बच्चे को मार्केट लेके भी जाएं, उसको ऐसा सिटीजन बनाएं कि उसको पता लगे कि मार्केट में चीज़ें कैसे मिलती हैं। लर्निंग मल्टीफेशियल है, मल्टीफेशियल लर्निंग का मतलब हर लेवल पे हर आदमी सीखता है। मैंने आपसे क्यों बात करना चाहा, आप आते टीचर से मिलते हैं और आप चले जाते, मेरी आपसे संवाद हो ही नहीं पाता है। मैं ये बातें चाह रहा था कि मेरा एक भी बच्चा ऐसा ना छूटे कि उसके अंदर चेंज ना ला पाए हम, उसमें चेंज ना आया इसका मतलब आप फेल, मैं फेल, सिस्टम फेल। जो भी बच्चा कमज़ोर है, जहाँ भी आपको कमजोरी दिख रही है उसको रिकॉर्ड बनाएं और उसके अंदर आज से काम शुरू कर दें। इस साल के एग्ज़ाम तो शुरू हो जाएंगे, अभी अगले साल की तैयारी शुरू कर दें। अगर ये रेगुलर लेवल पे करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है लाइफ में। अगर रेगुलरली हम बच्चे को मॉनिटर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, चीज़ें बदलती चली जाती हैं। अगला पार्ट है बैलेंस डाइट का। अब इस खाने की दौड़ में, भाग दौड़ में हम क्या सोचते हैं, पैसे हो गए हमारे पास, हम ऑनलाइन बुक करते हैं, खाना घर पे आता है, हम खिला देते हैं। सुबह मम्मी से जल्दी नहीं उठा हुआ, पैसे दे दिए, कैंटीन में खा लीजिए। आप विश्वास करेंगे कि आपसे अच्छा कोई खाना दे सकता है इस दुनिया में? आपका अपना बच्चा, उसके लिए सोचना आपको एक मेनू डिसाइड करना है, हरी सब्जी कितनी बार खिलानी है, दूध कितना पिलाना है। अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे, ड्राई फ्रूट कितने खिलाने हैं, ये आपको मॉनिटर करके खिलाना है। इसलिए बैलेंस डाइट की किताबें आती हैं, एज ओरिएंटेड किताबें मिलती हैं। जब वहाँ पे जाएं बुक फेयर में तो ऐसी किताबें ढूंढें, पूछे स्टॉल पे। हॉल नंबर 5 के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लगी हुई हैं, हितोपदेश की भी हैं। हमारे जितने भी महान, जितने भी पेरेंट पढ़े लिखे हैं, सारे समझते हैं जब हम पढ़ते थे तो सिलेबस का पार्ट होती थी महापुरुषों की जीवनियाँ। आजकल बहुत कम रह गई हैं वो,
हम जबरदस्ती पढ़ते थे, महात्मा गांधी भी पढ़ते थे, नेहरू जी भी पढ़ते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी पढ़ते थे, सबको ज्ञान होता था कि महान पुरुष कैसे बने जाते हैं। तो कम से कम इतना इम्पोर्टेंस तो आप भी दीजिए, ऐसी किताबें लेके आइए महापुरुषों की, उनकी बायोग्राफी, उनके जीवन की कहानियाँ आप पढ़ें, अपने बच्चे को सुनाएं, बच्चे में बदलाव आएगा। बच्चे को बताना कि गांधी जी ने सच क्यों बोली, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। अगर उसके एग्जाम्पल आपके पास होंगे कि एक इतना बड़ा व्यक्तित्व अपने जीवन की सच्ची कहानी कैसे लिख सकता है। अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताबें पढ़ेंगे तो पता लगेगा एक ICS का पद लेके वो आदमी देश के लिए कैसे पद छोड़ सकता है। छोटे छोटे लोभ लालच हम जिंदगी में कैसे छोड़ सकते हैं। देश बड़ा होता है, आदमी छोटा होता है। अगर ये बातें पेरेंट्स सिखा देगा और किताबों के रेफरेंस से सिखा देगा तो बच्चा महान नागरिक बनेगा। तो ये आपका रोल है, एक अखबार पढ़ाना, एक मैगजीन पढ़ाना, एक बायोग्राफी पढ़ाना और महीने में एक किताब शुरू कर देना सिलेबस के अलावा। देखो आपके बच्चे के पास टाइम ही नहीं रहेगा। शाम को 1 घंटे बच्चे के साथ खेलना, पार्क में जाना, वॉकिंग करना। पापा गॉसिपिंग करता है बच्चे के साथ और उसको पार्क में अगर 1 से 1 घंटे लेके जाता है तो उससे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है। मेरे पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बचपन से लेके आज तक मैं उनके साथ घूमता हूँ। उनके सारे अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी में जिए हैं। आप अगर अपने बच्चे के अच्छे दोस्त नहीं हैं और उसके साथ नहीं घूमते हैं, उसको अपने बच्चे को हग नहीं करते हैं, अपने बच्चे से बातें नहीं करते, खेलते नहीं हैं, तो फिर समझ लीजिए आप बहुत बड़ा पार्ट छोड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी का। लड़का जब जवान हो रहा होता है तो बाप की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इस एज के अंदर उसके हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसके साथ रेस लगानी है, उसके साथ जोर आजमाइश करनी है, उसके साथ पंजा लड़ाना है। वो बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते ही है, लेकिन हम करते ही नहीं है। हम छोड़ देते हैं उसको कि बच्चा बड़ा हो गया, मेरा जो जवाबदेही नहीं है। बच्चा कभी आपसे बड़ा नहीं होगा। जब तक आप दुनिया में रहेंगे आपसे छोटा ही रहेगा वो, आपके अनुभव उससे छोटे ही रहेंगे। लेकिन ये आपका रोल है। आपको नहीं समझ में आता तो मेरी इस बात कर लीजिए आके, मैं बता दूँ क्या क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ आप। जो मैं करता हूँ अपने बच्चों को मैंने पढ़ा लिया, बड़े कर लिए। मैं सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ, मैं लाइफ में प्रैक्टिकली ये चीज़ें करता हूँ। भाषण देना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना, ज़िंदगी में जीना। मेरे सारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे और टीचर भी यहीं पे हैं। जो मैं बोलता हूँ ज़रूर करता हूँ। मैं बच्चे से मिलने की हिम्मत रखता हूँ, पेरेंट्स से बात करने की रखता हूँ, टीचर से करता हूँ। और मेरा जीवन का पर्पज़ यही है कि हम अपनी एनर्जी को अपने देश के लिए यूटिलाइज करें और ये देश का भविष्य बच्चे हैं। 2047 में हम आज़ादी मनाएंगे तो हम ये मान रहे हैं कि विकसित भारत होगा। इतने साल पहले हम कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम यही लीडर होंगे, यही बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होंगे, यही देश को चलाएंगे। आज इनकी नींव मजबूत अगर हम कर देते हैं और इस पेटीएम के माध्यम से हमें मैसेज दे पाते हैं कि देश का भविष्य ये बच्चे हैं, इनकी अच्छी ये ट्रस्टवर्दी हो, ये सच ही बोले। माँ बाप के साथ बच्चा सच्ची बात करे, टीचर से सच्ची बोले बच्चा। कोई बात नहीं, गलती होगी तो कन्फेस करे, गलती होने पे उसको छुपाए ना, उसे बहुत बड़ी बात न माने। गलती करके समझ ले और उससे अच्छा इंसान बन जाए तो उससे बड़ी बात नहीं है। क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्फेशन सबसे बड़ी पावर है। जब चर्च में कोई बंदा बैठता है तो आंखों में आंसू लेके आता है वो और कहता है मुझसे गलती हो गई, ओ गॉड फॉरगिव मी। आपसे गलती हो जाए, आपका बच्चा ये कहे कि पापा गलती हो गई, उसको माफ़ कर दीजिए, स्वीकार कर लिया उसने। गलती से बच्चा सीखता है, उसकी लाइफ कम से कम 70 साल की है। गलती करना अपराध नहीं है, झूठ बोलना अपराध है। जब वो सच बोलना शुरू कर देगा, बिल गेट्स पे जब आरोप लगे थे तो सिर्फ इस बात के आरोप लगे थे आपने झूठ बोली, इसमें महाभियोग आया था राष्ट्रपति पे। इस बात में नहीं आया गलती क्या कर दी। गलती कर सकता है कोई भी, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। उसको सिखाना है कि बेटा तुम, मैं तेरा पापा हूँ, मैं आपकी मम्मी हूँ, आप हमसे छुपाओगे तो अच्छा कौन बनाएगा आप। फिर टीचर के साथ डिस्कस करना है, मोटिवेट करना है, बच्चा बदल जाएगा। हर बच्चा बदलना चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है वो ये नहीं चाहता कि मैं देश को का अच्छा लीडर बनूं, अच्छी पोजीशन पे जाऊं, मेरे माँ बाप को मैं ये खुशी जताऊं कि मैं भी अच्छे नंबर लेके आया हूं। लेकिन रास्ता नहीं पता उसको, वो बेचारा लो स्टीम में रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है,
शुरुआत से हम उसको कंपैरिजन करते रहते हैं। घर में 2 बच्चे हैं, उनमें से एक को कंपेयर कर देते हैं गलती से, देखो आपका भाई बहुत अच्छा है, आप ये काम नहीं करते। छोटी सी गलती करते हैं हम, घर में ही कर देते हैं, और वहीं से वो बच्चा सोचता है कि ये उससे भी जेलसी करने लग जाता है। वो बहुत सारे बच्चे अपने भाई बहन से जेलसी करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे देते हैं एक को, और जेलसी वहीं से शुरू हो जाती है। उसी तरह क्लासरूम में आता है तो वहाँ पे भी जेलसी करता है फिर, कि ये बहुत होशियार है, इसको टीचर प्रेफरेंस देता है। टीचर भी अनजाने में गलती करता है, क्योंकि हमारी कल्चर ही ऐसी रही है कि हमने हमेशा अचीवर को बड़ा माना है। मैं कहता हूँ अचीवर बड़ा नहीं होता है, उसने तैयारी पहले से शुरू कर ली। जो पीछे है उसने तैयारी शुरू नहीं की है, उससे तैयारी शुरू करवा लें, उसको मोटिवेट करें कि आप भी अचीवर होंगे, आप भी अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छा बन जाएगा। तो छोटे छोटे नादानी में गलतियां ना करें। आपका रोल अब पापा का रोल है, बड़ा रोल है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिपार्टमेंट की फ्रस्ट्रेशंस घर में ना लेके आए, बच्चों के सामने अपने से बड़ों को गाली ना दें, नेगेटिव बातें ना करें, पॉजिटिव बातें करें। आप हजारों कमियां हैं संसार में, हजारों गलतियां हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी पॉजिटिविटी जीतती है हमेशा लाइफ में। पेरेंट आपस में वाद विवाद ना करें, मम्मी पापा बैठ के झगड़ा ना करें। नहीं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मेरे पापा शराब पी के आते हैं, मेरी मम्मी का झगड़ा होता है, हम पढ़ नहीं पाते। वो बच्चे फिर डिस्टर्ब रहते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, वही प्रॉब्लम शुरू होती है। माँ बाप बन गए, आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें। आपका माइटी राइट नहीं है शराब पीना, स्मोकिंग करना, वो आप नहीं कर सकते। जब पेरेंट बन गए आप इस बातों को छोड़ दें। ये आपका हक है कि आप पेरेंट हैं, तो आप एक अच्छे पेरेंट कैसे बन सकते हैं। जब आप अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, बच्चों के साथ खाना खाएंगे, टाइम से घर पर रिपोर्ट करेंगे, आपका बच्चा अच्छा करेगा। इसलिए पापा कभी इस बात को नहीं कह सकता कि मैं तो ऑफिस में नौकरी करके आया हूँ, मैं वहाँ बैठा था, इसकी वजह से ये हो गया है। ऑफिस का टाइम फिक्स है, घर पे आइए, आराम से बच्चों के साथ बैठिए, उनके बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे, ये आपका रूल है। अगला पार्ट है दीक्षा ऐप। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रखे हैं एजुकेशन के लिए। बहुत सारे पेरेंट के पास बहुत पैसे भी नहीं होते हैं, सारी कोचिंग भी नहीं करवा सकता है। एक साथी ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री की, वहाँ पे जेईई की और नेट एग्जाम की तैयारी की जाती है। कोई भी 9th क्लास का बच्चा उसमें रजिस्टर कर सकता है। एनसीईआरटी की साइट, सीबीएसई की साइट और एजुकेशन मिनिस्ट्री की साइट, तीनों पे विजिट किया करो, बहुत सारी नॉलेज है वहाँ पे। साथी की पूरी ऐप है। दीक्षा का मैंने QR कोड दे रखा है, आपके मोबाइल में आप इसको डाउनलोड करिए, और इसके अंदर जो कंटेंट दे रखा है आपका बच्चा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकता है। आप अपने प्रेजेंस में इसको करवा सकते हैं, लेकिन आप जितने अवेयर होंगे उतनी सारी चीज़ें मिलेंगी। योगा, मैंने पहली बात बताया है कि योगा के बगैर जी नहीं सकता कोई। योगा कंपल्सन है, हमारे बड़े करते थे, हमारे टीचर हमें करवाते थे। मैंने अब की बार 26 जनवरी जब मनाई तो मैंने अपने टीचर को टारगेट दिया था कि 300 बच्चे योगा करें एक साथ। तो हम 300 तो नहीं करवा पाए, लेकिन 105 बच्चों को करवा पाए, क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ चलते रहते हैं। और उस टीचर ने 105 बच्चों ने परफॉर्म किया, मुझे शांति मिली कि हाँ बच्चों ने सीखा है, किया है। आप पेरेंट भी बच्चों के साथ करेंगे तो आपको भी फायदा होगा, बच्चे भी करेगा और अच्छा नागरिक बनेगा। बैलेंस डाइट की बात हो गई है। पढ़ाई, अभी एग्जाम शुरू हो जाएंगे, उसके लिए रिवीजन आपको करवाना है बैठ के बच्चे के साथ। जो टॉपिक बच्चे का नहीं आता है उसको आइडेंटिफाई करना है, उस टॉपिक को आपके टीचर से डिस्कस करना है कि मेरे ये बच्चे का ये टॉपिक छूटा है, प्लीज़ इसको करवा दीजिए। तो पेरेंट अगर जानेगा तो ज़रूर करवाएगा। हिंदी का, इंग्लिश का, SST के छोटे छोटे सेगमेंट वाइज टेस्ट आप ले सकते हैं, आप लीजिए, करवा पाएंगे उसको, लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहिए। मार्क्स आप कॉपी देखेंगे तो सबसे होशियार बच्चे की कॉपी भी आप देखेंगे वो कैसे क्वेश्चन करता है, उस तरह की तैयारी आपको करवानी, थोड़ा टाइम देना है। आज आप आ ही गए हैं तो टाइम लगा के जाइए टीचर से बात, और सभी सब्जेक्ट टीचर से मिलने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएंगे
तो ज़रूर कुछ ना कुछ। और जब बड़ी मीटिंग होती है उस दिन सब बिजी होते हैं। जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है तो बहुत भीड़ है, इसी तरह आज सारे आए तो बहुत भीड़ है, लेकिन 12 महीने आप अकेले आ सकते हैं। मंदिर और प्रयागराज और स्कूल हमेशा अच्छी बात सिखाते हैं। ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे के लिए अच्छा कब करना है। आप कल मिल सकते हैं, परसों मिल सकते हैं, लेकिन आपको मिलना पड़ेगा टीचर के साथ। तब तक जब तक नहीं मिलेंगे और इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे, पूरा टाइम नहीं लेंगे, तो बात बढ़ेगी नहीं। और ये इंश्योर करना है कि मेरा बच्चा आज यहाँ पे है, मैं ये मानना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा टॉपर बने, तो उसके लिए कंटिन्यू प्रयास करेंगे। 1 साल 2 साल मैंने कितने बच्चे देखे हैं। अभी एक बच्चा था सेकंड शिफ्ट का, सत्य प्रकाश नाम था उसका। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप खुद फील करेंगे। वो बच्चा क्लास 11th में 2 बार फेल हो गया, 2 टाइम्स डिटेंड हो गया वो क्लास 11th में। और हमारा रूल है 2 बार बच्चा फेल हो जाता है, 9th में 11th में, अब 8th में भी शुरू हो जाएगा, उसकी टीसी देनी पड़ती है, वो मैंडेटरी पार्ट है। तो जिनके बच्चे रिपीटर हैं वो बात इसको सुन लें। हमने उसको टीसी दिया। टीसी देते वक्त मैंने बच्चे से बड़ा पॉजिटिवली कहा था कि बेटा ये फेलियर आपको फेल नहीं साबित कर सकती कि आपको कुछ आता नहीं है। ये फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन जाइए आप ओपन से 12th कर लीजिए, ये साल भी बच जाएगी और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और वो बच्चा 5 दिन पहले मेरे पास आया, बोला सर मैंने 12th भी करी, एनडीए में सिलेक्शन लेके एसएसबी क्वालिफाई करके मुझे बताने आया था। अब क्या कहूँ मैं आपको। और बोला सर आपने जाते वक्त मुझे कहा था, मैंने आपकी बात को याद रखा। तो फेल से कोई फेल नहीं होता। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि हमारा पहला अटेम्प्ट पूरा नहीं था, हम पूरा लर्न नहीं कर पाए थे। इसलिए आपको ये मोटिवेट करना है, कोई बच्चा कहीं पीछे भी रह रहा है तो ये कहना कि बेटा अभी कहीं तैयारी में कमी है, अदरवाइज तू भी वो सारा कर सकता है। और वो सत्य प्रकाश ज्वाइन करके ट्रेनिंग करके आएगा, जब मैं बच्चों से एड्रेस कराऊंगा उसको। तो वो यहाँ का स्टूडेंट वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। यहीं का स्टूडेंट है अमिताभ श्रीवास्तव, वो 11th क्लास में फेल हो गए थे और वो आज बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और उसने बीबीसी में काम किया है, आज तक में काम किया है। वो मेरे साथ या स्कूल में बुलाया था मैंने उनको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आज तक कम नंबर लेके आ रहा है, आज तक कहीं फेल हो रहा है, वो बड़ा काम नहीं कर सकता। लेकिन आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है, आप कितना चाहते हैं उसको बदलना, ये आपकी विश है और आपकी विल पावर है। अच्छी किताबें खरीदें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, मोटिवेट करें, टीचर का सम्मान करें और अपने बड़ों का सम्मान करें। आप भी करें, आपके बच्चे भी करें, तो अच्छे ही नागरिक पैदा होंगे। इसमें पैसे खर्च नहीं होते हैं। जो बच्चा आज मैं 9th क्लास के अंदर, मेरे यहाँ क्लास चल रही है गाइडेंस एंड काउंसलिंग की, मैंने NLP कोच बुला रखी है। हम बच्चों को आपने देख रहे होंगे, अभी बच्चे फील्ड ट्रिप पे जाके आए थे, अभी नेशनल साइंस सेंटर में बच्चे जाके आ रहे हैं। कल हम बच्चों को वहाँ लेके गए थे बुक फेयर के अंदर। ये सारी एक्टिविटी इतनी आसान नहीं है मैनेज करना। आपने 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, 5 को स्कूल बंद भी था, 4 को टीचर बाहर भी थे, 6 को भी टीचर बाहर थे, ड्यूटी से लेट आए थे, लेकिन मैंने दोनों दिन का पूरा यूज किया है। 4 तारीख को भी ट्रिप करवा दी, 6 तारीख को भी ट्रिप करवा दी। वो मैंने मैनेज किया है, इतनी आसानी से नहीं होता। नहीं मैं सोच रहा था 2 दिन अभी कोई है नहीं, लेकिन 2 दिन का यूज करना, इसी को कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। आपको प्रॉपर टाइम यूटिलाइज करना आना चाहिए, उसके बाद चीज़ें बदल जाएंगी। उसी बीच के टाइम में जब भी आपको टाइम मिलता है, शाम को टारगेट दे बच्चे को, आज इतना काम करना है। जिस बच्चे की रेस 2 पेज की वो 2 कर ले, जिसकी 3 की है वो 3 कर ले, जो 2 क्वेश्चन कर सकता 2 कर ले। कहा है कि 1 कदम लो आगे, फिर अगले दिन 2 कदम हो जाएंगे, फिर 100 कदम हो जाएंगे, फिर 1000 कदम हो जाएंगे। लेकिन चलना शुरू तो करें, डरे क्यों? जिस दिन पहली बार बच्चा, देखो आप कितने बड़े मोटिवेटर हैं। आपको एक बात बताता हूँ,
और सब माँ है और सब पिता है। जब आपने बच्चे को जन्म दिया था और जब वो 6 महीने का बच्चा हो गया था और जब उसने पहला कदम उठाना शुरू किया था 8 महीने के अंदर, और आपने कितना अप्रिशिएट किया था उसको, दूर खड़े होकर ताली बजा के उसको बुलाते थे, आजा बेटा आजा बेटा। वो माँ कहाँ खो जाती है पता नहीं, जब बच्चा 13-14 साल का होता है वो ममता खो जाती है उसकी। वो पापा उसको कंधे पे बैठा के घुमाता था और उसको मोटिवेट करता था, तो वो बच्चा कदम, सब बच्चे पैदल चलना सीख जाते हैं। और जब गिरता था हम उठाते थे उसको, कहते नहीं बेटा चिट्ठी मरी है, आप गिरे नहीं हो। वो कहानी सुना सुना के कितने बड़े मोटिवेटर होते हैं आप, लेकिन धीरे धीरे आप भूल जाते हैं। आप फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि कम नंबर आए फिर डांट दिया, फिर कम आए फिर डांट दिया। जिस दिन जन्म दिया था उस दिन पेरेंट जो बहुत अच्छे थे आप बदल गए धीरे धीरे। आपने बच्चे को खाना सिखाया, आपने बच्चे को चलना सिखाया, आपने बच्चे को ड्रेस पहनना सिखाई, तो पढ़ा नहीं सकते क्या आप? ऐसे कैसे हो सकता है? वो बात बोलनी नहीं है आपको। आप यू आर द ग्रेट मोटिवेटर। अपनी मोटिवेशन दीजिए। मोटिवेशन दुनिया में इतनी ताकत है कि एक दूसरे को भी मोटिवेट करें, हस्बैंड वाइफ की भी तारीफ करें कि आप मेरी जिंदगी में आए तो मैंने ये पाया। कहने की व्हाट्सएप पे तो लगा देते हैं कुछ लोग, बर्थडे स्टेटस पे तो, लेकिन घर पे नहीं कह पाते। घर पे भी अपनी पत्नी की तारीफ करें, पति की तारीफ करें और रिश्तेदारों के सामने करें, तो जो जो चेंज आता। हम अक्सर तो गलतियां ही बताते रहते हैं, नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, हम पॉजिटिव बोलते ही नहीं, और एक दूसरे की भड़ास निकालते रहते हैं। जब कोई रिश्तेदार आ जाएगा उस दिन जरूर करेंगे, जिस दिन पत्नी के मायके वाले आएंगे उस दिन जरूर नेगेटिव बातें होंगी। उधर उस दिन सबसे अच्छा मौका होता है कुछ ना कुछ कमियां गिनाओ। वो सारी चीजें अगर आप पॉजिटिविटी में बदलने शुरू कर दे, जिंदगी बदल जाएगी। अपने बच्चों को भी अच्छी बातें करो, और हर आदमी के अंदर, हर आदमी तारीफ सुनना चाहता है, कोई आदमी बुराई नहीं सुनना चाहता है। ये चाहता है कि यार मैं अच्छा हूँ, कोई मुझे कहे तो सही। और जैसे कोई अच्छा बोलता है वो उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। इसलिए दोस्त बाहर के ना बने, आप खुद ही दोस्त बने। घर में अच्छे दोस्त रहेंगे, बच्चे अच्छे करेंगे। पढ़ाई एक पार्ट है, पढ़ाई अल्टीमेट चीज़ नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ ही पार्ट है पढ़ाई। पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप है, बाई प्रोडक्ट अच्छे ही होंगे। साइंस कहती है एक्शन के रिएक्शंस होते हैं। अच्छा एक्शन करें, अच्छी इनपुट डालें, आउटपुट अच्छी आएगी। और मेरा ये प्रयास हमेशा रहेगा, मैं आपके लिए हूँ, आपके बच्चों के लिए हूँ। मेरा जितना यूटिलाइज आप कर सकते हैं, मैं घर पे विजिट भी करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ, ज़बरदस्ती पढ़ाता भी हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। ये मैंने बुलाई ये मीटिंग, तो आप तो चले जाते, आपका टाइम भी लिया है सिर्फ इसलिए कि देश का भविष्य के निर्माता है आप। हम सोच रहे थे खाली टीचर ही देश बनाता है। पेरेंट ने अगर बच्चे को अच्छा ग्रूम नहीं किया तो टीचर कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ग्रूमिंग का पार्ट आपका अच्छा है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अच्छी बातें, और फिर टीचर के साथ अच्छा तालमेल। और कभी कभी क्लास में भी बैठे आप। हमारे पेरेंट में बहुत अच्छे पेरेंट हैं, बहुत अच्छे पढ़े पढ़े लिखे हैं। जिस टॉपिक में आपकी स्पेशलिटी है, जहाँ आपके अंदर अच्छा एक्सपोजर है, जहाँ आपके अंदर अच्छी नॉलेज है, उस कंटेंट को आप क्लासरूम में भी आए कभी शेयर करें। आप पेरेंट जब क्लास को पढ़ाएगा, मैं अपने बेटे की क्लास 11वीं क्लास में जाके पढ़ा के आया। मैं बायोलॉजी का टीचर था, मेरी क्लास पढ़ाई जाके। ऐसा मैं करता रहा हूँ। अपने बच्चों की कॉपी में टीचर ने अगर मार्क्स ज़्यादा दे रखे तो मैंने काट के कम कर दिए। 11वीं क्लास में बेटे की केमिस्ट्री की कॉपी में 55 नंबर के मैंने उठा के 40 नंबर कर दिए थे। मुझे पता है कि कहाँ मोटिवेट करना है, कहाँ बच्चे को देखना है। वो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। आप ज़्यादा नंबर लेके खुश मत हुआ करो। कभी कभी टीचर ज़्यादा नंबर दे भी देता है, उसकी कमियां भी नहीं बताता है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए हुआ क्वेश्चन भी पेपर में दे देता है, और आप सोचते बच्चे को सब कुछ आता है। तो उस नंबर को भी नंबर नहीं मानना है आपको उसके कंटेंट पे जानना है कि मेरे बच्चे को कंटेंट कितना आता है, नॉलेज कितनी है, कितने अलग से काम कर सकता है। अगर उस लेवल तक आप जांचने लगेंगे बच्चों को, तो बच्चा कमजोर रह ही नहीं सकता। इसलिए मिलके प्रयास करें, जहाँ प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करें। मैं आपका हमेशा वेलकम करूंगा, आपके बारे में भी जानूंगा, मुझे भी रिसोर्स मिलेगा। मेरे यहाँ कौन कौन बैठा है मुझे थोड़ी पता है, कौन पीएमओ में काम करता है, कौन कैबिनेट सेक्रेटरीट में है, कौन होम मिनिस्ट्री में है। मेरे स्कूल के डेवलपमेंट में भी रोल प्ले कर सकते हो आप।
आप जब अपने बारे में बताएंगे, आप आएंगे, आपका यूज़ भी होगा, स्कूल का डेवलपमेंट भी होगा और आप भी अच्छे करेंगे, हम भी अच्छे करेंगे। इसलिए आप भी ज़रूर मिले टाइम कभी, जब आपका लेजर टाइम हो, ऑफिस से फ्री हो, कभी भी आप आइए। सुबह से शाम तक 6 बजे तक मैं स्कूल में रहता हूँ। मेरे पास डबल शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। जब आपको टाइम लगे आप अपनी स्पेशल क्वालिटी के साथ आएँ कि सर मैं स्कूल डेवलपमेंट में ये रोल प्ले कर सकता हूँ। मेरे पास अच्छे डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर की फैसिलिटी दिला सकता हूँ। मेरे पास अच्छे काउंसलर हैं, मेरे पास कंस्ट्रक्शन का काम है, मैं ये काम करवा सकता हूँ। आपका ऑनर है कि आप स्कूल डेवलपमेंट में मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थॉट्स, मैं भी एक पेरेंट हूँ। एज अ पेरेंट मैंने सर की सारी बातें सुनी और मैं उसको फ्यूचर में ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो मैं सभी पेरेंट्स की तरफ से भी एक बार सर को धन्यवाद करना चाहूँगी। अब आप सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की क्लासेस में जाएंगे और उनके पीरियोडिक टेस्ट 2 की परफॉर्मेंस देखेंगे। चाय का अरेंजमेंट किया हुआ है, बट अभी एक साथ इतने सारे नहीं जा पाएंगे, तो क्लास 6 और 7 के पेरेंट्स पहले चाय ले लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। और जो 8 to 12 के पेरेंट्स हैं वो पीटीएम अटेंड करने के बाद यहाँ से एक बार ज़रूर चाय पी के जाएंगे।